नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल आनंद गिरी और आज हम सुनेंगे चंदा मामा के 2000 वर्ष के दिसंबर अंक की एक कहानी जिसका शीर्षक है आंखें खुल गईं। तो लीजिए प्रस्तुत है कहानी। पूर्ण वर्मा दीप्तगिरी का राजा था। वो बड़ा ही अहंकारी था। जो उसे अच्छा लगता वही करता। दूसरों की बातों को वो अनसुनी कर देता था। उसमें एक और दुर्गुण भी था। वो अपने देश के विशिष्ट व्यक्तियों और मेधावियों की प्रशंसा करता ही नहीं था, उनका मजाक उड़ाता था। उनकी बुद्धिमानी पर उसे विश्वास ही नहीं था। किंतु अन्य देशों से आए कवि, पंडित और गायकों की प्रशंसा करते हुए थकता नहीं था। उनकी वाहवाही करते हुए उसे आनंद मिलता था। इसी कारण दीप्तगिरी के समर्थ कवि, गायक, कलाकार, शिल्पी उस देश में रहने के इच्छुक नहीं थे। उन्हें निराशा ने घेर लिया था। कोई और दूसरा चारा न होने के कारण वे अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने लगे। ऐसा करते हुए उन्हें दुख होता था, मगर वे कर भी क्या सकते थे। एक दिन रविचंद्र नामक एक व्यक्ति पूर्णवर्मा से मिलने आया। वो बुनाई में प्रवीण था। उसने अपनी दक्षता का जिक्र करते हुए कहा, महाराज, इस कला में मेरी बराबरी का कोई है ही नहीं। तुम किस राज्य के हो? पूर्णवर्मा ने पूछा। मैं कलुवगिरी राज्य का नागरिक हूं, रविचंद्र ने कहा। राजा ने उत्साह भरे स्वर में पूछा, इस कला में तुम्हारी क्या विशिष्टता है? दिखाना तो सही। रविचंद्र ने थैली खोली और उसमें से चांदी की एक डिबिया में बंद एक पतले वस्त्र को बाहर निकाला। फिर कहा, प्रभु, ये 3 गज का लंबा और 1.5 गज का चौड़ा वस्त्र है। ये एक रेशमी पीतांबर है। मैंने इतने बड़े वस्त्र को छोटी सी डिबिया में बंद कर दिया। यह मेरी बुनाई की श्रेष्ठता का नमूना है। ऐसा श्रेष्ठ नमूना शायद ही कहीं और देखने को मिलेगा। पूर्णवर्मा ने कहा, बुनाई में तुम्हारा यह कौशल अति प्रशंसनीय है। आज से तुम हमारे आस्थान में रहो। हर महीने तुम्हें 1000 अशर्फियां दी जाएंगी और रहने के लिए घर का भी प्रबंध किया जाएगा। हमारे राज परिवारों के लिए ऐसे महीन वस्त्रों को बुनते रहो। राजा की उदारता पर प्रसन्न होते हुए रविचंद्र ने कहा, बहुत धन्यवाद महाराज। मैं आपकी उदारता की अति प्रशंसा करता हूं। आपकी उदारता अति श्लाघनीय है। मैं धन्य हो गया। इस घटना के 1 महीने बाद राजा पूर्णवर्मा और मंत्री सचिवर्मा घोड़ों पर आसीन होकर बहुरूपिया बनकर देश में भ्रमण करने निकले। रातों में वो छोटे छोटे गांवों में ठहर जाते थे और दूसरे दिन सवेरे ही वहां से निकल जाते थे। 1 हफ्ते के बाद वे कलुवगिरी पहुंचे। उनके उस गांव में पहुंचते पहुंचते अंधेरा छा चुका था। इसीलिए वे एक सराय में ठहर गए। खाना खा लेने के बाद वे गांव में घूमने निकले। उन्होंने देखा कि वहां एक आदमी जोर से चिल्ला रहा था, बहुत ही उत्तम वस्त्र हैं, सस्ते भी हैं, आपको अच्छे लगे तभी खरीदिएगा। लोग उसके चारों ओर खड़े होकर वस्त्र खरीद रहे थे। राजा और मंत्री वस्त्रों को ध्यान से परख रहे थे। इतने में एक संपन्न व्यक्ति भीड़ में से होता हुआ आगे आया और कहने लगा, इससे और अच्छे व बढ़कर वस्त्र हों तो दिखाना। थोड़ा ठहरिए, कहते हुए उस व्यक्ति ने बगल में रखी एक गठरी खोली और दंत से बनी एक डिबिया खोली। देखिए साहब, इसमें 4 गज का लंबा और 2 गज का चौड़ा 2 रेशमी पीतांबर हैं। उन्हें दिखाते हुए उसने कहा, इनकी कीमत है सिर्फ 20 अशर्फियां। संपन्न व्यक्ति ने उन वस्त्रों को पसंद किया। उनकी कीमत चुकाकर जाते हुए उसने पूछा, क्या तुम इसी देश के हो? नहीं साहब, मैं दीप्तगिरी राज्य का हूं, जुलाहे ने कहा। इस बात पर आश्चर्य प्रकट करते हुए संपन्न व्यक्ति ने कहा, इतने प्रवीण हो फिर भी अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर क्यों चले आए? उसने दीन स्वर में बताया, हमारे राजा का स्वभाव बड़ा ही विचित्र है। अपने देश के प्रमुख व्यक्तियों और उनकी कलाओं को परखने की शक्ति उनमें नहीं है।
उनका समझना है कि उनके देश के कलाकारों से अन्य देशों के कलाकार उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं। मैंने उनसे मिलने की कोशिश भी की, पर कामयाब नहीं हो पाया। स्वदेश के बड़े से बड़े मेधावी को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जाती। अपने को अन्य देश का कहकर कोई उनसे मिल भी पाए तो सत्य प्रकट हो जाने पर वे उसे कैद कर लेते हैं। कोई और चारा नहीं, इसीलिए अन्य देशों में आकर अपनी चीजें बेचनी पड़ती हैं। उस व्यापारी की सत्य भरी बातें सुनते ही राजा का चेहरा विवर्ण हो गया। शर्म के मारे सिर झुकाकर मंत्री के साथ सराय लौट आया। उस जुलाहे की बातों ने उसकी आंखें खोल दी। सवेरे ही वो और मंत्री स्वदेश लौटे। दशहरा त्योहार के अवसर पर उन्होंने अपनी देश के कवियों, कलाकारों और शिल्पकारों का सम्मान वैभव पूर्वक किया। बहुत बहुत धन्यवाद।